नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। माता रानी के भजनों में झूमी महिलाएं। व्यापार मंडल के तत्वाधान में चांदनी श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री अध्यक्ष न्यू जन कल्याण सेवा संस्थान के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी नारी शक्ति मिलकर नवरात्रि के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम मां शेरावाली के भजनों पर महिलाएं झूम उठी। कार्यक्रम में भजन कीर्तन के माध्यम से सारे वातावरण भक्तिमय हो गए। इस दौरान नारी शक्ति वंदन पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को अपनी ताकत को पहचानना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समाज में भागीदारी नहीं हो पाएगी। महिला मंडल की महिलाओं के साथ मिलकर भजनों की शुरुआत हुई। गणपति महाराज पधारो से शुरू हुई। तत्पश्चात माता रानी के भक्तिमय भजन द्वारा खुशी आनंद लिया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक बहनों का सम्मान समारोह भी किया गया। मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव, नम्रता चौरसिया, अतिथि विशिष्ट शालिनी यादव, समाज सेवी शनि सिंह, उम्मीद की किरण की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिप्रा श्रीवास्तव और उनकी टीम, समाज संगठनों की हमारी सुषमा शुक्ला जी, भाजपा नेत्री रीना पत्रो जी, संयुक्त महामंत्री निर्मला देवी, डॉली चक्रवर्ती, सुप्रिया भट्टाचार्य, आरती जी, रूबी जी, आशा जी, गुड़िया जी, नीता जी, सुनीता जी, आरती शर्मा, सैकड़ों की संख्या में सभी पदाधिकारी ने भागीदारी दी। ये देखिए, आज हम लोग नवरात्रि का समय चल रहा है, तो हम लोग की मंशा होती है कि हर महिलाएं 9 दिन पूजा पाठ करें, पूजा में एकदम लीन रहती हैं। उसी पूजा के साथ साथ हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दूसरी बार चुनाव भारी से भारी मतों से विजयी बने। तो हम लोग ने एक चौपाल महिलाओं का बना के एकत्रित करके आज यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि अपनी बार 400 पार। और हमेशा हम लोग आज मोदी जी की सरकार में इतनी लीडर और लीडर से मतलब रास्ते चलते हैं, और घर में हम लोग को एक स्थान मिला है। माननीय मोदी जी के जब से 2014 के बाद उनकी सरकार आई है, उस समय से हम लोग को नारियों को पता चला कि हम लोग का भी एक सम्मान है। नहीं तो बस नारी थे, बस घर में काम करना और चीज़ों को। चांदी जी, ये बात तो सही है कि आज वर्तमान में अपने कौशल का डंका बजा रही है। कुछ ऐसी महिला नारियाँ हैं जो अपने ऊपर अत्याचार सहती है और लोक लाज की वजह से समाज में आ नहीं पाती। ऐसी नारियों का क्या कहना है? हम सब वही तो माध्यम है। हम सब चाहते हैं कि ऐसी नारियाँ हम सबको देख के आए सामने। क्यों डरती हैं, क्यों सहती हैं? क्योंकि अब नारी अबला नहीं है। मोदी जी का यही तो प्रण है कि आप बाहर आइए और चीज़ों को अपने सामने लाइए। सारी चीज़ों को सामने जब आप रखेंगे तो आप किस बात की नारी, अबला नारी अब कोई नहीं रह गया है। चांदी जी, इसको आमंत्रित किया गया इस चौपाल में। इस चौपाल में हमारे कैंट विधानसभा के मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, नम्रता चौरसिया दीदी जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष शालिनी यादव जी हैं, सनी सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं, और हमारी कुछ वरिष्ठ बहनें हैं जो समाज में कार्य करती हैं। आज इस चौपाल के माध्यम से उन बहनों का भी सम्मान किया। विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जो महिलाओं के ऊपर लेकर टीका टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार में विपक्ष का काम ही है कहना। विपक्ष की बातों को हमें सुनना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो आज ये चौपाल का देख लीजिए 100 की संख्या में महिलाएं एकत्रित नहीं है। विपक्षों की बात हम लोग सुनते ही नहीं है। विपक्ष से तो बहुत सारी बातें कहते हैं। पप्पू जी को ही देख लीजिए, इतनी उम्र हो गई, अभी शादी तक हुआ ही नहीं है, वो क्या विपक्ष बात करेगा? कहना चाहेंगे। और नारी शक्ति चौपाल किस वजह से लगाया जा रहा है? भारतीय जनता हमारे देश ने सदैव ही मातृशक्ति को सम्मान दिया है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में मातृशक्ति के उत्थान के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, और ये जो नारी शक्ति चौपाल है, ये भी उसी का हिस्सा है। आज महाअष्टमी का दिन भी है, माँ का दिन भी है। आज के दिन माताएं बहनें इकट्ठा हों और हम उनका सम्मान करें, यही इस कार्यक्रम के मूल में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुरूप पूरे देश में मातृशक्तियों का सम्मान इस नारी शक्ति चौपाल के माध्यम से किया। एक और नारी शक्ति चौपाल लगाया जा रहा है, वो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि दिखावा करने का कार्य किया जा रहा है, महिला तो असुरक्षित है सरकार में। वो विपक्ष जिसके नेता कभी कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप पत्रकार बंधु हैं, आप स्वयं लोकतंत्र का स्तंभ हैं।
आपको खूब पता है कि किसके शासनकाल में नारियां सुरक्षित हुई हैं। आज रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपने कार्यस्थल से घर जाती पैदल अकेली महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो बिल्कुल निर्भय हैं। उनसे आप पत्रकार हैं, कभी पूछिएगा आज से 7 साल 8 साल पहले क्या उनका साहस था कि रात में 9 बजे 10 बजे वो घर से बाहर अकेले मिल जाएं। आज नारियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी अपराधी की हिम्मत नहीं कि नारियों के प्रति कोई अपराध कर दे, और यदि कोई दुस्साहस करता भी है तो आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, इस चौराहे छेड़ोगे अगले चौराहे तक नहीं पहुंच पाओगे। और आप काशी में खड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। हर चौराहे, हर मोड़ पे कैमरे लगे हुए हैं। अपराध करना बिल्कुल भी अपराधियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारी माताएं बहनें जितनी इस सरकार में सुरक्षित हैं उतनी कभी किसी सरकार में सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ लारी साहब को उतार दिया गया है बसपा की तरफ से, और महामंडलेश्वर भी उतरी हैं। तमाम प्रत्याशी उतर रहे हैं, चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। क्या लगता है? होना तो चाहिए था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के लिए जो कुछ किया है, काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी का कायाकल्प करके रख दिया है। होना तो चाहिए था कि उनके सम्मान में कोई चुनाव ही न लड़े, उन्हीं रोज जीते। लेकिन जो ये लड़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और इस बार की लड़ाई में मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि किसी की जमानत भी बचेगी। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।